लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से अप्रोचेज हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड हैं। तो उन अप्रोचेज की चर्चा करने के पहले हम लोग एक सामान्य बातों को समझ लें कि सचमुच में अप्रोचेज है क्या, और इन अप्रोचेज को जानने और समझने से शिक्षक को क्या लाभ होगा। मित्रों, ये तो बात सत्य है कि ज्ञान एक अलग चीज़ है और उस ज्ञान को बांटना दूसरी बात है। ज्ञान रहते हुए भी ज्ञान को हम अगर बांटना सीख लें, या हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा दें, यही बांटना हुआ। मित्रों, सचमुच में जो हम लोग यूनिट सेकंड की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें यही बातों की चर्चा है कि हम अपनी ज्ञान को या अपने नॉलेज को बच्चों को हम कैसे दे सकें, या वर्ग में ट्रांजेक्ट हम इफेक्टिवली कैसे कर सकें। यही अप्रोचेज के बारे में चर्चा है। और मित्रों, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जितने सारे अप्रोच है कोई ऐसा नहीं कंप्लीट है। इस पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं और अंततोगत्वा ये निष्कर्ष निकला है कि किसी एक अप्रोच को हम लोग रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षक पर निर्भर है कि शिक्षक किस अप्रोच को एडॉप्ट करते हैं, किस अप्रोच के द्वारा टीचिंग वर्क करते हैं, उन पर निर्भर है। और क्लास की सिचुएशंस किस तरह के हैं, ये सारी बातें शिक्षक के लिए आवश्यक है। और इन बातों को जब शिक्षक जान जाएंगे, उसके बाद ही किसी अप्रोच को एडॉप्ट कर और इफेक्टिवली क्लास वर्क को ट्रांजेक्ट करेंगे। तो मित्रों, पहले देख लें कि एक इफेक्टिव टीचर को या एक जागरूक शिक्षक को, या हम उस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अच्छा तरह से क्लासरूम ट्रांजैक्शन करने के लिए एक टीचर को कौन कौन सी बातों को समझना चाहिए या क्या क्या गतिविधियों को करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मोटिवेट द लर्नर्स इन इफेक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर, फर्स्ट पॉइंट। The second, how to establish good friendly relations with the learners. Next point, how to effectively communicate with the learners in effective manners, and how to understand the psychology of the learners in short duration. So these are the consideration before going to classroom. शिक्षक को वर्ग में जाने के पहले इन बातों को समझ लेना है या इन पर गौर करना है। उसके बाद ही शिक्षक अपने बुद्धि विवेक से किसी पार्टिकुलर अप्रोच को या मिले जुले अप्रोच को एडॉप्ट कर सकते हैं। मित्रों, उसके बाद अगर क्लासरूम ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली करना है तो कौन कौन सी बातों को उन्हें पहले जान लेना है या समझ लेना है, और उसके बाद ही कोई अप्रोच या अप्रोचेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो पहला है, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो लर्नर से संबंधित है, मोटिवेशन। जब तक बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, विषय के प्रति उसको जागरूक नहीं बनाएंगे या उससे उनका संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक इफेक्टिवली क्लासरूम ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहला मोटिवेशन है। दूसरा, अप्रोचेज अब टीचिंग, या हम कह सकते हैं कि कौन से अप्रोच आप अपना रहे हैं उसकी एक समझ विकसित करनी है। और तीसरा है कि जो भी संबंधित रिसोर्स मटेरियल है इंग्लिश टीचिंग के लिए, उसको सुविधा अनुसार अपने बुद्धि विवेक से सिलेक्ट करके और तब क्लासरूम ट्रांजैक्शन करना है। तो मित्रों, ये सामान्य बातें हैं टीचिंग अप्रोच को एडॉप्ट करने के पहले, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किस विधि से हम क्लासरूम को ट्रांजेक्ट करेंगे। एक शिक्षक के रूप में इन बातों की समझ होनी चाहिए। मित्रों, इस पर अगर बोर्ड या आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों की बात की जाए तो इस पर प्रश्न बन सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, व्हाट पॉइंट्स यू विल consider before going to teach English in the particular situation.
और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन योर ओन स्पेशल सिचुएशन। तो ये एक प्रश्न बन सकता है, जिसे मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट द अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, व्हाट पॉइंट्स यू विल कंसिडर बिफोर गोइंग इन क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग इसके दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।